बचपन से ही हमने सुनते आया है, बाप न बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपैया। शायद आप भी सुनते होंगे। ये कहानी हम लोग मध्यम परिवार में ज़्यादा सुनने को मिलता है। अगर आप मध्यम परिवार में मिडिल क्लास के फैमिली में बिलोंग्स करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहानी आपके दिल में चुभती रहती होगी। एक दिन समय आएगा, अमीर बनेंगे, और अमीर कौन है, ये चीज़ें सिलसिला चलती रहती है और यही सिलसिला में हम फंसे रहते हैं और सपने बुनते रहते हैं कि एक दिन आएगा, एक दिन हम अमीर बनेंगे, और हम उस कोशिश में लग जाते हैं। और कोशिश में हमें पता ही नहीं चलता है कि अमीर बना कैसे जाता है। कभी घर वाले कहते हैं पढ़ ले लिख ले, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। ऐसा कहानी भी सुनते आए हैं और हम उसी भीड़ में लग गए हैं। लेकिन मिलेगा क्या? हमने पढ़ना शुरू कर दिया, हमने किताबें खोलना शुरू कर दिया और धीरे 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 एक बड़ी मुश्किल के बाद, एक कई वर्षों के तपस्या के बाद 20 से 30 साल के बीच में अगर एक नौकरी भी लग जाती है तो हम फिर उस जंजीर में बंध जाते हैं। ऐसा लगता है हथकड़ी लगा दिया है किसी ने। आप 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक वहीं पर आप बंधे रहते हैं और खुट्टे में इधर से उधर हिलते नहीं। जैसे कहा जाता वैसे किया जाता है। आप अपने से अलग से डिसीजन नहीं ले सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। एक जॉब दे दिया गया, उसी को कैरी करते रहना, कैरी करना। आपकी सोच धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, आपकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब कुछ उसी में रह जाती है, क्योंकि हमारे सपने और महीने के अंत में कुछ मिलता है बोनस, जिससे हम घर परिवार चलाते हैं। अगर वो महीने भी कभी कभी लेट हो जाता है तो हम ईश्वर अल्लाह से यही दुआ करते हैं कब मिलेगा प्रसाद, कब मिलेगा प्रसाद, कब मिलेगा। नहीं प्रसाद मिलेगा तो हमारे घर के स्थितियाँ क्या हो गई, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और एक तरफ अगर हम देश की बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि देश किस डायरेक्शंस में जा रहा है। हम रियली में अमीर देश है कि गरीब देश है? कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया था, अब नहीं रही, अब गरीब का पुतला रह गया। और जिस तरह के हम भारत में गरीबों का देखते हैं, नज़ारा देखने को मिलता है, हर जगह झुग्गी झोपड़ी, रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, ऐसे कई लोग देखने को मिलते हैं, रोड पे पड़े हुए मिलते हैं। कई लोग किसी को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता। ऐसी हमारी हालत हो गई है। आज जिस तरह से इंटरनेट प्राइस हाइक किया है तो कई सारे गरीब लोग के दिमाग न उलझ गए, समझ नहीं, उसकी बजट गड़बड़ा गई है, स्थितियाँ समझ में नहीं आ रहा कि ये प्राइस बढ़ने से घर में कितना प्रॉब्लम्स आ गया है। ये घर में अगर 4 मोबाइल रखने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ हो गई है। तब हमें पता चला है कि हम कितने गरीब हैं। एक रिचार्ज करने तक के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं, जुटा पा रहे हैं, और उम्मीद में ये लगते हैं शायद कोई कंपनी अपनी प्राइस डाउन कर दे, कोई टैरिफ डाउन कर दे, क्या पता BSNL कुछ चमत्कार कर दे, हमारे देश का गवर्नमेंट कुछ नया कर दे जिससे हमारी कुछ स्थितियां बनी रहे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें हम सरकार से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन सरकार से उम्मीदें रख कर के भी क्या फ़ायदा? हमें तो नहीं लगता कि सरकार देश को चला रही है। अगर सरकार देश को चलाती तो देखिए क्या माजरा होता। अब लगता है कि हमारे देश में भी राजा महाराजा लोग हैं। सदियों से हमने सुनते आए थे, पहले देश में राजा महाराजा हुआ करते थे, वही देश को चलाया करते थे। लेकिन समय बीतते गया और हम लोकतंत्र की बातें करने लगे और कहने लगे कि अब देश को हम गरीब जनता मिलके जो चुन के जो सरकार बनाते हैं वो चलाते हैं। यानी 140 करोड़ का जनता का सरकार है, 140 करोड़ के जनता की सेवाएं के लिए बना है, वही सरकार चला रहा है। लेकिन अब मामला कुछ और दिखता है। जिस तरह से अभी बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिलता है, जिस तरह के शादी फंक्शंस आरंभ हो रहे हैं, जिस तरह का धूम धड़ाके हो रहे हैं, तो हमें मजबूर होना पड़ता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। मैं नहीं ऐसा वीडियोस बनाना चाहता कि बनाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आता है कि एक तरफ मैं देश की बातें कर रहा हूं, एक तरफ कल्चर की बातें कर रहा हूं, एक तरफ सभ्यता और संस्कृति की बातें सब जगह हम कर रहे हैं। भारत कई तरह से बातें कर रहा है और हम गरीब जनता को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम किधर से चीज़ें को लाएं और किधर से चीज़ों को करें। जब G20 समिट हुआ था इंडिया में और स्पेशली दिल्ली में हुआ था, तो पूरे देश से लोग आए हुए थे और उस देश की खातिरदारी के लिए हमारे सरकार ने बखूबी मेहनत किया। पूरी दिल्ली को सजा के दुल्हन की तरह रख दिया था और उस सजाने में जो खर्च आए थे 4000 करोड़ के आसपास आए थे।
अब ऐसा बताया जाता है कि जो गेस्ट वगैरह बुलाए गए थे उसमें खर्चे आने जाने लाने और उसको सारा अरेंजमेंट को देखा जाए तो करीब 900 से 1000 करोड़ के आसपास हुए थे। और उसको जिस तरह से हमने देश में प्रभुता, अखंडता और बहुत सारी चीज़ें बताए थे कि हम अब देश शक्तिशाली बन गए, हम टॉप 5 में आ गए, हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमी बनने वाली है और बन भी गई है। और हमारा जीडीपी लेवल अभी बढ़ करके इतना 7.5, 6.5 समथिंग आज तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जीडीपी क्या होता है। समझ में तो आता है लेकिन हमारे काम में नहीं आता है, इसलिए हम बात नहीं करते कि क्या करें ये जीडीपी को लेकर के हम क्या करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और आईना दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आईना किसी और के लिए नहीं है, हम जैसे गरीबों के लिए ही आईना है, बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम जो भी लोग हमारे साथ वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो हमारे जैसे ही गरीब लोग ही होंगे, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग ही होंगे और इस बात को समझेंगे कि हम गरीब होकर के भी क्या कर रहे हैं, हम झक मार रहे हैं, हम किसकी चीज़ें कर रहे हैं। हमें यह आईना देखने की ज़रूरत है, हमें यह समझ में आने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। अमीर लोग ही अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। अगर पूरे हमारे देश में पॉपुलेशंस की बात करते हैं, जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ हुआ है और हम टॉप 5 इकनॉमी की बात करते हैं, तो हमारी इनकम की बात करते हैं, पर व्यक्ति जो इनकम्स होती है जीडीपी के हिसाब से तो देखा जाए तो 1.5 लाख सालाना होती है। यानी 1.5 लाख सालाना मीन्स करीब महीने का आप ऐसा है कि आप 10-15 हज़ार रुपया आप कमा रहे हैं। लेकिन क्या रियलिटी में ये बात है? ये जीडीपी कहता है, मैं नहीं कहता, मुझे क्या पता है। जीडीपी के हिसाब से कैलकुलेट कहता है, जीडीपी में जितना कहता है कि इतना हमारा जो देश जो है अभी 5 ट्रिलियन कंपनी बन गया, 5 ट्रिलियंस का देश बन गया है 5 ट्रिलियंस में। तो 5 ट्रिलियंस में 140 करोड़ की जनता है, उसको डिवाइड कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स से। मैं उससे ज़्यादा जानता भी नहीं और उस कैलकुलेशन से मैं बताता हूँ कि हमारी इनकम इतनी हो रही होगी। लेकिन क्या रियली में लगता है? आप कभी गाँव जाकर देखिए, और हम सारे लोग तो गरीब ही है ना, तो हम आसपास लोगों को देख लीजिए, क्या लगता है कि 15,000 महीने कमाने वाले हमारे आसपास के लोग में हैं? हो सकते हैं, नहीं है। हाल बुरा है, देश का हाल इतना ख़राब है कि हम कह नहीं सकते। लोग कमाने की बातें कर रहे हैं लेकिन कहाँ से आएंगे? कमा ही नहीं पाएंगे, है ही नहीं। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। अगर ऐसे कमाने शुरू कर दें, अगर पर व्यक्ति 15,000, तो एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 25 मतलब 75,000 इनकम। माय गॉड, उस घर की तो लॉटरी लग जाएगी। ऐसा होता है, अगर किसी गरीब को पता चल जाए कि हमारे इतना मिलने वाले तो लॉटरी लग जाएगी। यानी हमारा देश गरीब नहीं, वन ऑफ द शीर्ष में रहेगा, अमीरों में रहेगा। लेकिन क्या ऐसा है? लेकिन हम बात कर रहे हैं जीडीपी, इतना जीडीपी हो गया, $5 ट्रिलियन की जीडीपी हो गई। लेकिन इस जीडीपी से क्या फ़ायदा? और उस जीडीपी के नाम से हम अपने देश को बता रहे हैं, गरीबी जनता को दिखा रहे हैं कि हम अब गरीब नहीं रहे, हम ये अमीर हैं। और सही बात है, हमारे 140 करोड़ की जनता है, अगर जिसे आग दिखा दे तो शायद जल जाएगा। ऐसी सारी स्थितियां आ जाती हैं। इतना पॉपुलेशन है, मीन्स क्या कह सकते हैं, बात ही नहीं। और हम उसी का नारा लेते हैं, या हम अपने देश में सब कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और सारे लोग बदलने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन मामला फंस के तब आता है जब हम ऐसी वेडिंग्स देखते हैं, ऐसी सेरेमनी देखते हैं, और देखते हैं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक ऐसा सेरेमनी, एक ऐसा शादी जिसकी प्लानिंग मीन्स चल ही रही है, ख़त्म होने का नाम ही ले रही है। शादी पता नहीं, प्री वेडिंग, वेडिंग, इंगेजमेंट, शादी, प्री शादी, फिर पता नहीं क्रूज शादी, ऐसे लंबी लिस्ट है। और 2022 से जो इंगेजमेंट का फंक्शन सो अभी 2024 है जो चल ही रहा है, और उसमें जो खर्चे हैं। अब हम T20 की बात कर रहे थे, इकनॉमी की बात कर रहे थे कि जो पूरे देश से हम भारत सरकार बुलाए थे G20 समिट के लिए, जो अच्छे लोग आए थे, मैंने देश, हर देश के राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री आए होंगे या विदेश मंत्री आए होंगे, वैसे लोगों को बुलाया गया था, तो 1000 करोड़ खर्चे आए थे। लेकिन हमारे चहेते भारत के रईस रसूख जिसे कहते हैं, जो अपनी शादी में ऐसे इतने खर्चे तो डांसर पे कर देते हैं, डांस करवा के खर्च कर देते हैं। उसमें लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा क्या है, और हम जस्टिन बीबर और क्या रिहाना के डांस देख करके खुश हो रहे हैं, मज़े हो रहे हैं, और रील्स देख के खुश हो रहे हैं। हम पागल बनते जा रहे हैं। और पागल कौन बना रहा है? यही रसूख लोग।
आपको पहले क्या कर दिया, एक जान गया कि 140 करोड़ हमारे पास जनता है, तो पहले क्या दे दिया, सिम धरा दिया, उसके बाद इंटरनेट धरा दिया, मोबाइल धरा दिया, सब कुछ धरा करके और अपने जश्न मना रहे हैं। और आपको कहते हैं देखिए, आप यही देख करके आगे बढ़िए, कैसा जीवन है, जीवन को आनंद लीजिए, डिजिटलाइजेशन हो गया है। मैंने पूरा देश को समझने की कोशिश करिए। हम तो समझ गए ना, हमें तो आईना दिख ही रहा है, और हम यही आईना देख कर करके भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम गधे के गधे रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं। और पूरे करीब करीब मैं महीनों से देख रहा हूँ, रील्स में वही देखने को मिलता है, वही सारी चीज़ें, वेडिंग्स, प्री वेडिंग सेरेमनी, कितना खर्चा हो रहा है मीन्स, और उसकी खर्चे की बात मीन्स कहा नहीं जा कि इतने खर्चे हैं। अब उन्होंने शादी में 1000 करोड़ केवल डांसर पे खर्च कर रहे हैं और सिंगर पे खर्च कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अपनी शादी में कितने खर्च किए होंगे। इंगेजमेंट की बात करो तो करीब 1500, जैसा रिपोर्ट बताता है, जैसा आप पेपर में देखते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग तो वहीं से पढ़ते हैं। हम गरीब जनता के पास और सोर्स नहीं है कि अंबानी के पास से सोर्स आता है, अदानी के पास से सोर्स आता है। बजट पता है कितना है, इतना हमारा पास खर्च हुआ, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं, गरीब जनता न्यूज़ देखते हैं, इतना करोड़ खर्च हुआ है, यानी 1500 करोड़ का बात था इंगेजमेंट का खर्च। अब शादी से लेकर के, क्रूज़ वेडिंग से लेकर के, मीन्स खर्चे आप सोच नहीं सकते हो। पूरी दुनिया को जामनगर में ला करके, पूरी दुनिया को जामनगर में ला करके भारत को जाम कर दिया है। यानी ये सोचने की बात है, समझने की बात है। यानी हम G20 समिट में जब हमारे देश विदेश से लोग आ रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ें अरेंजमेंट हो रही थी, तो समझ में आ रहा था कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातें कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनके डेलीगेट्स आ रहे हैं, अंबानी के डेलीगेट्स आ रहे हैं, और वो भी कौन, पूरे देश के रसूख लोग आ रहे हैं, मीन्स जिन्हें हम सोचते हैं उनके दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और देश के रईस लोग, अरबपति, करोड़पति, क्या है जो है, सब के सबको हम सोचते भारत में ला कर रख दे। वो अपने एक जामनगर में, गुजरात के एक धरती पे ला करके रख दिए। पूरे देश के रईस लोग को एक जगह पर ला करके रख दिए। चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप नेता हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सब हमारे चरणों के नीचे है। तब लगता है कि असली में राजा कौन है। यहाँ तक कि पूरे नेता लोग भी आ गए हैं, और हम जनता शिकायत क्या करते हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गया है, धरना दे देते हैं। सरकार विदेश, अभी मुझे याद है कि जब मोदी सरकार आई थी 2014 की बात की है, तो जब आई थी तो बहुत ज़्यादा विदेश दौरा कर रही थी। तो विदेश दौरा जब कर रही थी तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, जाहिर सी बात है खर्चे होंगे। प्राइवेट प्लेन से जाना आना, सिक्योरिटी, इतना देश में जाना, तो इतने खर्चे। और विपक्ष पार्टी में सबसे ज़्यादा ये विद्रोह हो रहा था, ये प्रधानमंत्री तो देश ही को बेच देगा, क्योंकि इतने खर्चे तो कर रहा है, इतने खर्चे कर करके सब कुछ देश को बेच देगा। और सब कुछ इतने खर्चा अगर प्रधानमंत्री करेगा तो कैसे चलेगा। और वो किस लिए कर रहा था, एक देश को एक अच्छे इकोनॉमी में लाने के लिए, जोड़ने के लिए। और उतना तो खर्चा हमारे देश में रसूख लोग हैं, बस ऐसे ही नचाने पे खर्च कर देते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें वो आईना दिखाने की ज़रूरत है, और वो दिखा रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से हमें पैसे वसूले जाते हैं, जिस तरह से चीज़ें लगती है, वो भी नहीं हम समझ पाते हैं कि कैसे कैसे वसूले जा रहे हैं। कार्यक्रम को देख ही लिए हैं, पार्टी को देख लिए, फंक्शन सब कुछ देख रहे हैं, नाचने गाने सब कुछ देख रहे हैं। और कुछ न्यूज़पेपर का कटिंग से मुझे मिला है कि अपने जो वीवीआई पार्टीज़, जो वीआईपी पार्टीज़ के लोग आए हुए थे, उनको 2-2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट किया जा रहा है। जैसे शादी ब्याह में हम लोग भी छोटे छोटे शादी परिवार में देखते हैं, किसी को गिलास, किसी को चम्मच, किसी को कटोरा, किसी को छोटे दीवाल घड़ी दिए जाते थे। उनके शादी में जो वीआईपी आए हुए थे, उसके घड़ी 2-2 करोड़ की घड़ी दी जा रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो शादी से पहले कार्ड छपाते हैं, जो कार्ड गिफ्ट किए जाते हैं, तो उनके कार्ड एक बॉक्स था, लगता था एक सूटकेस है। उस सूटकेस में शादी के कपड़े होते थे, या फिर शॉल होते थे, या फिर साड़ियाँ होती थी, वो भी एक से एक साड़ियाँ जो भी थी, जिसकी कीमत उस पूरे कार्ड की करीब करीब 1 लाख के आसपास है। अगर 1 लाख कार्ड में से अगर उन्होंने, भाई साहब ने 20,000 लोगों को भी अगर कार्ड बांट दिया, छोड़ो 1,000 लोगों को भी अगर कार्ड बांट दिया, तो 1,000 गुने 1 लाख मल्टीप्लाई कर लीजिए,
कार्ड बांटने में खर्चा कर देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं देश हमारा गरीब है? आप क्या सोच रहे हैं देश हमारा गरीब है कि हम गरीब हैं? कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गुलाम हो रहे हैं, हम ऐसे गुलाम हो रहे हैं, हम ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे हमें पता ही नहीं है। और पूरी दुनिया में ढोरा पीटा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा अलग मोड़ पे ले जाती है। जिस तरह से अंबानी अदानी शादियाँ कराते, गरीब परिवार की शादियाँ कराते, एक तरह से दिखाते हैं कि हम कैसे लोगों का भला कर रहे हैं और लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कभी कभी, क्या अंबानी अगर शादी नहीं कराते गरीब का शादी नहीं होता? आजकल कौन किसी का शादी का इंतज़ार करता है? बड़े बड़े सपने और महलों की बातें करता है। शादी तो बस दो दिलों का मिलन है, बस वैसे ही सिंदूरदान किया, कोर्ट मैरिज किया, पूरी भर भर के लाखों शादियां भारत में हो रही है और वैसी शादियों को दिखाया जा रहा है। दिखाया क्यों जा रहा है? कि हम गरीब जनता देखे और समझे कि ये भगवान है, हमारे माई बाप हैं और यही हमें बेड़ा पार लगाएंगे। और इनकी सेवाएं देखिए क्या है। हमें क्या चाहिए था? हम गरीब जनता को क्या चाहिए था? हम इनसे इंटरनेट ही तो मांगे थे, वो भी सस्ता दे देते। और हमें क्या चाहिए? इससे ज़्यादा उम्मीद क्या लगा सकते हैं? गरीब जनता को इंटरनेट चाहिए था, वो भी सस्ते दामों पे, वो बढ़ा दिए। तो हम क्या रख सकते हैं? उम्मीद क्या रख सकते हैं? वो भी इंटरनेट मांगते, वो भी देते इंटरनेट, उसमें भी कंडीशन लगाता है कि जियो का फंक्शंस यूज करना है, वही देकर आधा इंटरनेट का तो पैसा वही ले लेते हैं। उसके बाद हम शादी के पूरे फंक्शन, इंटरनेट हमारे अच्छी स्पीड से चलेगा तो आधा शादी का फंक्शन तो उन्हीं का दे के मैं आधा समय गुजार देंगे। मीन्स उनका सामान दिया हुआ उन्हीं को वापस भी कर देते हैं। और हम फिर भी एक बात के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। यानी 140 करोड़ भारतीय फंस के रह गई है यह डाटा सिम के चक्रों में, और रईस लोग ही रईस होते जा रहे हैं। और रईस की पहचान उन्होंने साबित कर दिया। पहले रईस लोग छुप छुप के काम करते थे, रईस लोग नहीं बताते थे। हमारे जो दादा होते थे, नाना होते थे, तो कहते थे ना, अमीर लोग पैसे छुपा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, और इतना छुपा कर रखते हैं उनको दर्शन होना मुश्किल है। और जो शादीशुदा है उनकी पत्नियां अगर सुंदर है तो वो भी छुपा कर रखते हैं। मीन्स दो चीज़ छुपाया जाता था, आज दोनों चीज़ को दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखो अमीरी क्या होती है, पैसे क्या होती है, और पैसे इस तरह से लगा रहे हैं, इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो लगता है हम गरीब जनता यही सोचते भारत में कि हम गरीब ही क्यों हैं। अगर उसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए था, इंटरनेट की थोड़ी जो टैरिफ थी उसको बढ़ाना नहीं चाहिए था। कहता था कि शादी में एक गिफ्ट हमने किया है भारतवासियों को, 140 करोड़ भारतवासियों को मैंने इंटरनेट सेवाएं मैंने आधी रेट पे दे दी है, इतनी तो चाहिए था। पूरे 140 करोड़ फिर आपके गुलाम हो जाते हैं और कहते हैं जय हो अंबानी, वही तो मेरे भाग्य विधाता। वही तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। हम सरकार से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि BSNL के टावर बदल देंगे और सब कुछ BSNL में शिफ्ट हो जाएगा और चीज़ें सस्ती हो जाएगी, लेकिन क्या करें, सरकार भी तो वहीं पर बैठी है जाकर के। अब हमें सोचना पड़ रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। सरकार देश को चला रहा है कि देश को सरकार चला रहा, पता नहीं चल रहा कौन किसको चलाने में लगा हुआ है। हम लड़ाइयाँ छोटे छोटे लड़ रहे हैं और हमारे देश के जो रईस ज़्यादा हैं वो अपनी लड़ाई के चक्रों में है ही नहीं, वो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। उन्हें कौन सरकार बन रहा है, कौन सरकार गिर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो सरकार रहे, हम काम तो वही करेंगे। सब हमारे पास ही हाजिरी लगाओगे। और इस हाजिरी से हमें समझ में आ गया है, दुनिया में अगर कोई आपको सलाम करेगा तो समझो कि आप अमीर बन गए हैं, नहीं तो कब आपको लात मार के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो पैसे की अहमियत इतना बढ़ गई है, अगर पैसे हैं तो पूरी दुनिया को आप अपने बंगलों के आसपास नचा सकते हो, पूरे दुनिया को दिखा सकते हो कि दुनिया मुट्ठी में है। या कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कहीं कहीं ये बातें सत्य लगती है, और ये सत्य बातें किसने सिखाया है? रईस लोगों ने सिखाया है। और हम वही सोच रहे हैं और वही कोशिश कर रहे हैं और वही चीज़ें देख देख करके हम बढ़ रहे हैं। हमें अपने चीज़ों को समझना होगा। यह खर्च करके बता रहे हैं कि तुम ना सुधरने वाले हो, तुम गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे। पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अब हमारे गुलाम रहोगे। पहले अंग्रेज के यहाँ काम करते थे, अब हमारे इंटरनेट सेवाएं के लिए हमारी चीज़ों को, रिहर्सल को, फिल्म देख देख कर कहीं अपना टाइम ख़राब करोगे। मीन्स करना तो आपको वही है। तो हम क्या करें? आपको लग रहा होगा मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, सर जो बना रहे हैं शायद काफ़ी टेंशन में होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा हो खुशी। भाई सही में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम
बस यही चाहते हैं हमारे पास भी महीने के 2-4 लाख रुपए पैसे कमाने लगे, बस उससे ज़्यादा क्या उम्मीद रखते हैं, इतने ही तो चाहिए। बट उसके लिए भी पापड़ बेलना पड़ता है। अरे गरीब जनता को बस महीने का 20 से 25 हज़ार कमाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, एक रोटी के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसी स्थितियाँ आ गई है, कई घरों में ऐसा होता है कि महीने का 3 या 4 हज़ार भी मिल जाए, उनके लिए लगता है कि भगवान से दर्शन हो गया, कुछ लॉटरी लगी है, कुछ खजाना मिल गया है, ऐसा हो गया है। तो क्या हम ऐसी परिस्थितियाँ ना करें, क्या हम ऐसे काम ना करें कि जिससे ये सब सारी चीज़ें बने। सर बहुत सारी चीज़ें देखो, अभी हाल ही में कितने सारे पुल बन रहे हैं, टूट रहे हैं, हर चीज़ों पे सारी चीज़ें हो रही है। इसमें बहुत सारे मुद्दे पे बात की जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पे इतने सारे जो खर्चे किए जा रहे हैं, इतने सारे चीज़ें हो जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सरकार भी चुप है, हर कोई लोग चुप है। लेकिन वही अगर किसी ने खर्चा कर दिया, किसी जगह सरकार कुछ प्रॉब्लम्स हो गई या फिर ज़्यादा खर्चे कर दिए या कुछ गड़बड़ी हो गई, तो हम लोग धरना देने बैठ जाते हैं। आज धरना किसे देने की ज़रूरत है? अगर सही में धरना देना चाहते हैं तो हमें लगता है कि जो हम लोग इंटरनेट की सेवाएं ले रहे हैं, पूरे भारतवासी 2-4 महीने के लिए ना ले, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने को मिल सकती है। बट क्या करें, हम इतने गुलाम हो चुके हैं, हम इतनी आदतों से मजबूर हो चुके हैं कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? बस हम अपना गम ही तो बांट रहे हैं। और हमारे जैसे कितने सारे जो लोग हैं, श्रोता, स्पेशली जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सुन करके शायद उनके अंदर थोड़ी बदलाव आएगा, तो अपने जीने के लिए रास्ता खोजेंगे, कुछ नया बदलने की कोशिश करें, अपने दिनचर्या को सुधारेंगे, ना कि ऐसे हुजूम में फंस के रह जाएंगे। जिनका जो काम है वो करते रहेंगे, और मैं ऐसे वीडियोस बनाता ही रहूँगा, क्योंकि मुझे भी वो सारी चीज़ें तकलीफ़ होती है, दुख होता है, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास के लोग हैं। हमें भी सोचते हैं कि बस 2-4 पैसे आ जाए ज़िंदगी में, बस कुछ हद तक अपनी ज़िंदगी सुधर जाए, और उसी सुधारने में लगे हुए हैं, ना कि इन सारे चीज़ों के लिए ढिंढोरा पीटने में। और यही सारी चीज़ें देख देख के हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बस इन्हीं सारी लाइनों के साथ मैं इस टॉपिक पे विराम लेना चाहूँगा, क्योंकि ये लाइनें कभी ख़त्म नहीं होगी, ये टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होगा, ये एंडलेस टॉपिक है और ये बातें भी एंडलेस है। बट आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ऐसे क्या देश में किस तरह की बातें होनी चाहिए, क्या ऐसे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, क्या ऐसे मुद्दों के लिए हम बात कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम ऐसे इंटरनेट सुविधाएं ले रहे हैं, इस पे जिस तरह से टैरिफ बढ़ रही है उस पर हम बहस कर पाएंगे कि नहीं। इन तमाम मुद्दों पे आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।